हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मोहित कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान सेंटर। आज हम जानेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 1 कहानी प्लॉट के अभ्यास जानेंगे पार्ट के साथ। जो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में आज जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने में एक प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। लेखक ऐसा क्यों कहता है? कहानी लिखने में एक प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, लेकिन यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि लेखक शिवपूजन शाह अपने आप को कहानी लेखक नहीं मानते, इसलिए अपनी प्रतिभा को छुपाते हुए उन्होंने ऐसा कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, लेकिन यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। लेखक का मानना है कि हम लेखक नहीं हैं। शिवपूजन शाह कहते हैं अपने आप को लेखक नहीं मानते हैं, प्रतिभा को छुपा रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि लेखक यह कहानी लिखने में प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ कहानियों में एक है। अगला क्वेश्चन है लेखक ने भगजोगनी नाम लेखक शिवपूजन शाह ही है और भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक ने भगजोगनी नाम रखा क्योंकि लेखक का मानना है कि देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। लेखक का मानना था कि देहात की घटना है तो देहाती नाम ही अच्छा होगा, इसलिए लेखक ने भगजोगनी ही नाम रख दिया। अगला क्वेश्चन है मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। इस कहानी में उन्हें थानेदार कहा गया। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? पुलिस दरोगा थे, जिन्हें इस कहानी में थानेदार कहा गया। अगला क्वेश्चन है दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह क्या थी? दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह क्या थी? दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह उनकी घोड़ी थी। घोड़ी के कारण उनसे बड़े बड़े अफसरों से विवाद रहता था, जिस कारण दरोगा जी की तरक्की रुक गई थी। वो घोड़ी के कारण तरक्की रुक गई थी उनकी। दरोगा जी की तरक्की रुकने के क्या वजह थे? उनकी घोड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मुंशी जी अपने बड़े भाई से ऋण कैसे हुए? मुंशी जी के बड़े भाई जब दरोगा जी की मौत हुआ तो मुंशी जी अपने भाई से कैसे हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंशी जी अपने बड़े भाई से अपने घोड़ी को बेचकर ऋणी हुआ। मुंशी जी के पास उस घोड़ी के अलावा और कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो घोड़ी को बेच दिए थे। जब दरोगा जी की मौत हुई थी तो मुंशी जी अपनी घोड़ी को बेचकर अपने भाई दरोगा जी से ऋणी हुए थे। अगला क्वेश्चन है थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? थानेदार की कमाई और फूस का तापमान दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? थानेदार की कमाई और फूस का तापमान दोनों बराबर है, ऐसा लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि फूस जब तक जलता है तब तक ही उष्मा देता है, उसके बाद नहीं। ठीक उसी तरह दरोगा जी जब तक कमा तब तक ही खर्च कर पाए। दरोगा जी जब तक कमाए थे तब तक खर्च करके पूरा खत्म कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं। मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं? मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक शिवपूजन शाह ऐसा कहते हैं क्योंकि यदि कोई और दूसरा लेखक होता तो बढ़ा चढ़ाकर कहानी को दिलचस्प बना, जैसे दूसरा कोई लेखक होता तो इस कहानी को दिलचस्प बना देता और बढ़ा चढ़ा कर लिख देता और कहानी को दिलचस्प बना देता। अगला क्वेश्चन है भगजोगिनी का संदर्भ नहीं खिल सका क्यों? भगजोगिनी का संदर्भ क्यों नहीं खिल सका था? तो आंसर हो जाएगा भगजोगिनी का संदर्भ नहीं खिल सका क्योंकि वह एक ऐसे घर में जन्म ली थी जिस घर में भर पेट खाने का नसीब न हो, तेल तक नसीब नहीं था, जिसके कारण भगजोगिनी का संदर्भ नहीं खेल सका। भगजोगिनी ऐसे घर में जन्म ली थी जिस घर में भर पेट खाने का नसीब ही न हो, उस घर में जन्म ली थी, जिसका कारण भगजोगिनी का संदर्भ नहीं खेल सका था।
मुंशी जी कल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? 9वां क्वेश्चन है, मुंशी जी कल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? आंसर हो जाएगा, मुंशी जी कल फांसी लगाकर मरना चाहते थे क्योंकि वह एक दिन जब भगजोगनी अपने पिता मुंशी जी से कहती है, पिताजी भूख लगे, कुछ हो तो खाने को दे दो, और उस समय घर में एक दाना भी नहीं था, जिसके कारण मुंशी जी कल फांसी लगाकर मरना चाहते थे। जब एक दिन भगजोगनी अपने पिता मुंशी जी से कहती है कि पिताजी कुछ खाने को हो तो दे दो ना, बहुत जोर से भूख लग, और उस समय घर में एक दाना भी नहीं था, जिसके कारण मुंशी जी कल फांसी लगाकर मरना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका सौतेला बेटा है। यह घटना समाज के किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? भगजोगनी का दूसरा नवयुवक पति उसका सौतेला बेटा ही है। यह घटना समाज के किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज के सबसे बुरा प्रथा दहेज प्रथा की ओर संकेत करती है। अगर कोई नवयुवक बिना तिलक दहेज के शादी करता तो भगजोगनी की शादी उस बूढ़े व्यक्ति से नहीं होता, और उस बूढ़े व्यक्ति से शादी होने के कारण उसके ही सौतेले बेटे से शादी हो गया। 11-12 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। इसके लिए यहीं तक, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में थैंक्स ज़रूर लिखें। धन्यवाद।